Welcome to class 10th in Tagji Malani YouTube channel by Sir Tagji Malani and in Facebook Tagji Malani. Today we shall learn about two classes equation quadratic. So turn to learn. Dear students, आज हम जो है टू क्लासेस इक्वेशन क्वाड्रेटिक हम हल करेंगे, यानी दो दर्जी मसावत। अब सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके तहत हम सवालात भी करेंगे और फार्मूला भी सॉल्व करेंगे। वी नो दैट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इक्वेशन द कोफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर्स बिकॉज ax square plus bx plus c is equal to 0 because a is not equal to 0। यहाँ पर जो है a 0 के बराबर नहीं है। इस अलामत का मतलब है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल माने बराबर नहीं है, मसावी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या करेंगे हम डिवाइड बाय ए द कंप्लीट इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को हम ए के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे। तो देखो ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0 अपान ए। माना ये तमाम इस इक्वेशन में तमाम रकमों के साथ ये ए जो है डिवाइड हो गया। तो अब देखो ए में कट गया, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0 को किसी भी रकम के साथ 0 को ज़रब किया जाए या तकसीम किया जाए तो वो जवाब 0 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया है। तो इक्वेशन आपकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस सी अपान ए, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब टू मेक कंप्लीट द स्क्वायर 8, जब हम इसको मुकम्मल स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो अब हम देखते हैं। अब देखो टू मेक कंप्लीट द स्क्वायर 8 बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर। जो हम ऐड कर रहे हैं वही इसमें यहाँ पे ऐड कर किया, और माइनस सी अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका बेसिक फार्मूला है, पहला बेसिक फार्मूला जो अलजबरा में हम सीख चुके हैं, बार बार ये सीख चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी अपान 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपान 4ac 4a स्क्वायर। अब इसकी एलसीएम है, ये एलसीएम हमने ले ली, तो एलसीएम इसकी क्या होगी कि ये जो एक्स प्लस बी अपान 2x इसको हम फार्मूला में रख दिया, जो हमारे पास ये फार्मूला है, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, क्योंकि इसकी हमने एलसीएम ली, एलसीएम लेने के बाद ये जवाब आ गया। तो अब क्या है कि टेक द स्क्वायर रूट टू दी बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर।
ये हमने अंडर रूट में रख लिया। तो अब क्या है कि ये जब आपको पता है कि जब होल स्क्वायर में रकम होती है तो अंडर रूट में होती है, तो हम होल स्क्वायर जब ख़त्म करते हैं तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि x प्लस बी अपान 2a, तो ये इस होल स्क्वायर था तो इसलिए ये अंडर रूट ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू इसका जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, क्योंकि इसका आपका जजर बनेगा 2a स्क्वायर का a बन जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ये इसको फार्मूले को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो दर्जी मसावत वाला फार्मूला, इसको ये उर्दू में दो दर्जी मसावत वाला फार्मूला भी कहते हैं। सिंधी में इसको कहते हैं बिन दर्जन वाली मसावत जो फार्मूलो। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए हम अब इस फार्मूले के तहत हम एक्सरसाइज 1.8 के कुछ सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा यहाँ पे हमें इस फार्मूले में रकम को पुटअप करने के लिए इसको पहले हम कुछ तस्वर करते हैं। क्या तस्वर करेंगे, अब देखो यहाँ पे इसमें होता है ए बी सी, ये तीन चीज़ें मेन होती हैं। तो ए की जो है पहली रकम की जो जिसके हाईएस्ट स्क्वायर पावर्स हों उनका कोफिशिएंट जो है ए के बराबर होता है, दूसरी रकम का बी के बराबर होता है, तीसरी रकम का वो सी के बराबर। इनका मतलब यह हुआ कि ये ए है और ये बी है और ये आपकी सी है। तो आपके पास ये हो गया ए बराबर हो गया 3 के, क्यों 3 कोफिशिएंट है, बी बराबर हो गया -12 क्योंकि इसका -12 कोफिशिएंट है, और सी बराबर है -15 के। तो अब ये आपकी वैल्यू मिल गई। अब फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अब क्या क्या x इज इक्वल टू माइनस तो पहले मौजूद है और b की वैल्यू है -12, तो हमने -12 इसको ज़र्ब कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर है तो -12 को होल स्क्वायर कर दिया, ये माइनस ये फार्मूले वाली, और 4 ये फार्मूले में लिखे हुए हैं। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -15, तो हमने -15 इसके ज़र्ब कर लिया, और ये 2 फार्मूले के हैं और a की वैल्यू आपके पास 3 है तो उसको 3 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो x इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 12 के 12 आ जाएंगे, तो ये प्लस माइनस ये इसको 12 को 12, ये माइनस जब माइनस माइनस के साथ ज़र्ब हो जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमने ये पहले बेसिक फार्मूलों से भी पहले हमने सीखा हुआ है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये हमारे पास है। तो अभी देखो ये इसी तरह ये माइनस को माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये माइनस माइनस के साथ हो गई, तो ये हो गया प्लस में हो जाएगी, और 12 को 12 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 12 × 144 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो ये 4 थी 12, 12 15 जो है तो कितना हो जाता है 180। तो 180 ये अंडर रूट में रख लेंगे और 2 3 दा ये 6 हो जाएगा। अब तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 324 हो जाएगा अंडर रूट में अपन 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 9 324 हो जाते हैं। तो एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 6 वही का वही, x इज इक्वल टू 12, ये 12 ये वाला, और प्लस एक मरतबा प्लस में करेंगे, एक मरतबा माइनस में कर लेंगे। तो ये 12 वही का वही, प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 9 18,
तो ये x इज इक्वल टू 30/6, तो ये इसको 6 का जो है टेबल 5 टाइम लग गया तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, एक ये जवाब हो गया। दूसरा ये x इज इक्वल टू 12 - 18, क्योंकि ये माइनस में भी है प्लस में भी है, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस के 18 में चल जाएगा तो माइनस के 6 बने, तो -6/6 से ये 6 × 6 6 × 6, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपका 5 एक हो गया, दूसरा -1 हो गया। अब इसी तरह हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं, y² - y - 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a बराबर है 1 के, b बराबर है -1 के और c बराबर है -56 के। तो एक फार्मूला हमारे पास है कि x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो x इज इक्वल टू ये माइनस वही को ये a की वैल्यू लिख देंगे, ये माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस माइनस ये अंडर रूट में -1 इसको होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगी 4 × 1 × -56 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 + 2 24, क्योंकि इसको एक को कितनी बाहर भी आपस में ज़र्ब कर लो तो 1 ही आता है, और प्लस 224 हो जाएंगे। तो ये x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 225, क्योंकि जब वो 224 में से ये एक डाल दिया तो यही कितने हो जाएंगे 225 हो जाएंगे अपन ये 2 × 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 225/2 ज़रब 1, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जज़र जो निकलेगा वो 15 ही निकलेगा अपन 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस 15/2, तो x इज इक्वल टू 16/2, तो ये 2 का पहाड़ा इसको 8 दफ़ा, तो ये x की वैल्यू 8 हो गई। तो x इज इक्वल टू 1 - 15/2, तो x इज इक्वल टू -14/2, तो इसको ये 7 टाइम लग गया तो ये -7 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट का 8 और -1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपका टॉपिक ख़त्म हुआ चाहता है, और Sarthak G Malani takes the permission. I shall meet you with a new lecture in the next. Thanks for watching. Goodbye. Please subscribe and press the bell. Thank you.